मैं राजवीर आचार्य आज चर्चा करेंगे 7 सुखों के विषय में। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख हो राज में पासा, सातवां सुख हो संतोषी मन, ऐसा हो तो धन धन जीवन। अन्न पुराणा घी नया घर कुलवंती नार, और पुत्र हो आज्ञाकारी स्वर्ग निशानी चार। और रूखा भोजन कर्ज सिर घर कलियारी नार, नालायक बेटा हो जिस घर में नरक निशानी चार। मात कुलक्षणी मूर्ख बेटा घर कलियारी नारी, गंदा पड़ोस और कपटी मित्र दुष्ट की ताबेदारी, और धन चला जाए हाथ पर आए ये सबसे दुख भारी। देखिए इसमें सुख भी गिनाए हैं और दुख भी गिनाए हैं। दुख कोई नहीं चाहता, संसार के जितने प्राणी हैं जिनके अंदर जीवात्मा है, चींटी से लेकर हाथी तक सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। तो ये 7 सुख गिनाए हैं कि पहला सुख निरोगी काया, कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो तभी दूसरी बातें अच्छी लगेंगी। रोगी व्यक्ति को कोई बात अच्छी नहीं लगती, कुछ भी नहीं सुहाता, उसके लिए तो सब बेकार है। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया कहा है। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होने चाहिए, तभी दूसरी बातें अच्छी लगती हैं। दूजा सुख हो घर में माया। घर में माया का अर्थ है कि जो हमारे पास पैसा होता है, तो द्रव्य होता है, तो उससे हम सुखों की प्राप्ति होती है। पैसे के बगैर सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं, कोई भी काम। और गृहस्थी तो क्या, सन्यासी तक का भी काम पैसे के बगैर नहीं चलने वाला होता है। इसलिए हमारे जीवन में पैसा बहुत अनिवार्य होता है। उसमें कहा ना, धनेर निष्कुलीना कुलीना भवंती, धनेरा पदम मानवा निस्तरंती, धनेन परो बांधवो नास्ति लोके, धनार्जय ध्वम धनार्जय ध्रुवम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन से जो है नीचे कुल का व्यक्ति भी बड़े कुल का कहलाने लगता है। हर धन के द्वारा व्यक्ति बड़ी बड़ी मुसीबतों से पार उतर जाता है, और धन से बढ़कर के संसार में कोई भाई बांधव नहीं है। इसलिए धनार्जय ध्वम धनार्जय ध्वम, धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो। इसीलिए कहा है कि रहीमन जग में 2 बड़े, रहीमन जग में 2 बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठा रहे, दाम करे सब काम। जिसके पास दाम होते हैं, पैसा होते हैं, उसका नाम दामोदर होता है, पैसे वाला। और पैसे वाला व्यक्ति बैठा बैठा अपने सारे कार्य कर लेता है, अपने फ़ोन के द्वारा या नौकर चाकरों के द्वारा बैठा ही बैठा कर लेता है। उसको कहीं किसी के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता है। इसलिए धन जो है हमें अवश्य कमाना चाहिए, लेकिन इसमें इतना ध्यान रखें कि धर्म अर्थ धन के द्वारा जो कमावे, धर्म के द्वारा धन को कमाना चाहिए। कभी भी अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए। क्यों? अधर्म से जो हम धन कमाते हैं वो जो हमारे लिए दुखदाई होता है, और वो जो है 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा, अधर्म से कमाया पैसा कच्चे घड़े में पानी भरकर रखने के समान है। वो घड़ा फूट जाता है, पानी बिखर जाता है, वही दशा उस धन की होती है। और धर्म से कमाया हुआ धन हमारे लिए सुखदाई होता है और लंबा चलने वाला होता है, हमारी संतान को भी सुख देने वाला होता है। इसलिए कहा पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, और तीजा सुख पतिव्रता नारी। जो पतिव्रता होती है स्त्री, वो घर की धुरी होती है, घर का आधार होती है, हमारे गृहस्थ का और राष्ट्र का भी आधार होती है नारी। इसलिए पतिव्रता नारी भी होना बहुत अनिवार्य है। इसके विषय में तो बहुत कुछ कहा जाता है नारी के विषय में। तो क्या, जैसे सच पूछो तो जीवन में सुख का वरदान ही नारी होती है, मंदिर में घर के पूजा का स्थान ही नारी होती है, औलाद के बेहतर बचपन का निर्माण ही नारी होती है। नारी के बिना जहाँ मातम कहा जहान ये नारी होती है। नारी नहीं वो शीशा होती, टूटे तो और मंगाते हो, देती है जन्म माँ बन करके, नारी पे सितम क्यों ढाते हो। तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी होती है तभी गृहस्थी ठीक चलती है। आज्ञा में माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है ना पुत्र, तभी जाकर के घर में सुख समृद्धि रहती है और गृहस्थी हमारी ठीक चल पाती है। इसलिए पुत्र का आज्ञाकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए का पुत्र हो आज्ञाकारी। और पांचवा सुख स्वदेश में वासा। स्वदेश में वासा क्या होता है? जो अपने गांव में, अपने घर में, अपने उसमें रहकर ही जो है उसका व्यवसाय चलता है, काम करता है, तो बाहर विदेश में उसे भटकना नहीं पड़ता। ये भी 5वां सुख भी है, स्वदेश में वासा।
और छठा सुख है राज में पासा, राज में भी हिस्सेदारी हो, राज में भी भागीदारी हो, राष्ट्र निर्माण में भी उस व्यक्ति का योगदान हो। हमारा राष्ट्र को, हमारा ये शरीर केवल हमारे लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र हमारा होगा तो हम अपने उससे काम कर सकेंगे, अपने विचार से विचारधारा हमारी चलेगी, और जो राष्ट्र दूसरे का होगा, पराधीन होंगे दूसरे के, तो वो अपनी उससे चलाएगा, हमें अपनी मर्जी से हमें चलने नहीं देगा। तो इसीलिए का छठा सुख हो राज में भी पासा, सातवां सुख हो संतोषी मन, ऐसा हो तो धन धन जीवन। सातवां सुख है मन का संतोष होना, उसमें असंतोषी नहीं होना चाहिए कभी भी इस प्रकार से कि मैं वो उसका कहीं पर भी कोई टिकाव ना हो। तो इसलिए संतोष होता है कि मैंने जितना मैं कमा रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। परमपिता परमेश्वर साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ न साधु भूखा जाए। तो ये व्यवस्था धन आदि की भी इसी प्रकार से हो। तो 7 बातें हैं, ये 7 बातों के विषय में कहा है। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।